एक औरत ने सामने देखा तो डर के मारे जम गई। उसके सामने हवा में तैरता हुआ लोहे का टूटा हुआ टुकड़ा था। जिज्ञासा से उसने हाथ बढ़ाकर छूना चाहा, पर जैसे ही छुआ तो पता चला कि वह मरा हुआ लाओ हेई था। उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डर की जगह उसके अंदर अचानक एक अजीब सा सुकून आ गया। डरते हुए वह उसके शव के पास गई। उसके चेहरे पर नजर डाली तो देखा कि आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। क्या वह फिर से जिंदा हो गया था? अपने डर को दबाते हुए वह और करीब गई, सांस सुनने की कोशिश की, लेकिन समझ गई कि वह पहले से ही मर चुका है। उसने जल्दी से उसे सफेद चादर से ढक दिया और रात भर उसके साथ सुबह का इंतजार करने लगी। सुबह का सूरज तेजी से चढ़ा और औरत फिर से एस्केप पॉड को ठीक करने में जुट गई। समय कम होता जा रहा था। काउंटडाउन में सिर्फ 1 मिनट 37 सेकंड बचे थे और उसने आखिरकार 5वां बैटरी इंस्टॉल कर दिया। जैसे ही पावर बहाल हुई, उसके अंदर जिंदा बचने की उम्मीद जग गई। वह तुरंत कंट्रोल रूम में जाकर जमीन से लैंडिंग कोऑर्डिनेट्स के लिए संपर्क करने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऑक्सीजन सिस्टम में सिर्फ 19% ऑक्सीजन बची थी। मजबूरी में उसने प्राथमिक स्कूल के गणित का इस्तेमाल करते हुए खुद ही ट्रेजेक्टरी और लैंडिंग पॉइंट का हिसाब लगाया। ये काम करते करते 1 घंटा निकल गया और काउंटडाउन उसके हाथ में मौत की तरह टिक टिक कर रहा था। उसने दुखी होकर अपने परिवार के लिए आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया, पति और बेटी के लिए अफसोस जताया और टैबलेट वहीं स्पेस स्टेशन पर छोड़ दी ताकि शायद परिवार को कुछ अलग नजर आए। फिर उसने एस्केप पॉड के कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद किया, स्क्रू कस दिए, स्पेस सूट पहना, सेकंड स्टेज का लॉक लगाया, सीट बेल्ट बांधी और ऑक्सीजन पाइप कनेक्ट कर दिया। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही उसने डिटैच बटन दबाया, उसे पता चला कि नंबर 6 बोल्ट फंस गया है। लाइट पर फ्लैशिंग एरर देखकर उसने तुरंत मैनुअल चेक किया, जिसमें लिखा था कि इस समस्या को हल करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं था। ग्राउंड कंट्रोल पर बैठे लोग स्क्रीन पर काउंटडाउन देख रहे थे। सबको चमत्कार की उम्मीद थी, लेकिन आखिरी सेकंड तक कोई एसओएस सिग्नल नहीं आया। कमांडर सिस्टर बाई स्टेज पर आई और चुप्पी का संदेश दिया, मानो सब खत्म हो गया हो। पर उन्हें क्या पता, उसी वक्त स्टेशन के बोल्ट अपने आप ठीक हो गए थे। जैसे ही पॉड अलग होने लगा, औरत ने स्पेस स्टेशन पर एक अजीब सा साया देखा। वहां तो कोई नहीं होना चाहिए था और उपकरणों ने भी कोई जीवन संकेत नहीं पकड़ा, लेकिन वह समय गंवाए बिना एस्केप बटन दबाती है। एस्केप पॉड तेजी से स्टेशन से अलग होकर धरती की ओर बढ़ता है। वातावरण में प्रवेश करते ही धरती और स्पेस एजेंसी ने सर्वाइवर का सिग्नल पकड़ लिया और सबके दिल को राहत मिली। लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा थी कि पॉड में नेगेटिव प्रेशर बन गया। यहाँ तक कि बगल में रखा सख्त शव भी खून उगलने लगा और औरत भी बेहोश हो गई। धीरे धीरे पॉड एक वीरान रेगिस्तान में उतरा। खिड़की से बाहर देखते ही उसके मन में जैसे सपना सच हो गया हो। वह रो पड़ी। उसने हेलमेट खोला, दर्द सहते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर एक खूंखार भेड़ जैसी दिखने वाली चीज खड़ी थी। अचानक भेड़ की जगह भेड़िया जैसा जानवर झपटा, लेकिन उसी समय ग्राउंड आर्मी पहुंच गई और गोली चलाकर उसे भगा दिया। सब उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। कैमरों पर उसकी बहादुरी की कहानियां चलने लगी और आखिरकार वह अपने पति और बेटी से मिली। लेकिन फ्लाइट में बैठते समय बेटी ने मां को देखा और एक अजीब सा संदेह हुआ, मानो ये उसकी असली मां न हो। घर आने के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। पॉड की स्पीड 16,090 3 किलोमीटर प्रति घंटा होने की वजह से औरत की टांगें लगभग बेकार हो गईं और उसे रोज रिहैब करवाना पड़ता था। लेकिन डॉक्टर ने वही दवा दी जो सिस्टर बाई को दी जा रही थी, जिससे वह हैरान हो गई। एक दिन बेटी के साथ लौटते समय वह गिर गई और दर्द से कराहते हुए पति को बुलाने को कहा, लेकिन तभी उसने वही लाल पट्टा देखा जो स्पेस स्टेशन पर था और एक अजीब सी जगह में बेटी का नेकलेस भी मिला। साथ ही अंदर से खटखटाने की आवाज आई।